हेलो एंड वेलकम टू यूडीज क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स चैप्टर का फिफ्थ पार्ट, दैट इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी होंगी। फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यदि हमें कोई नंबर्स दिए गए हैं ऐड करने के लिए, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, तो अब मैं इनको कैसे ऐड करूंगा? पहले मैं ए और बी को ऐड करूंगा, फिर उसमें सी ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है कि आपने ए और बी को ऐड किया, फिर सी को ऐड कर दिया, या आप चाहो तो ए और सी को पहले ऐड कर दो और उसके साथ बी ऐड कर दो, उसके बाद उसमें बी ऐड करो, या पहले बी और सी को ऐड कर दो, उसके बाद उसमें ए ऐड कर दो। यानी इसका यदि हम एडिशन का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो जो आंसर हमारा आना है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। यदि मैं ए प्लस बी प्लस सी करूं, या बी प्लस सी प्लस ए करूं, या ए प्लस सी प्लस बी करूं, दैट डजेंट मैटर, आवर आंसर विल रिमेन द सेम। तो ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए मुझे तीन नंबर्स को ऐड करना है और मुझे इस तरह कुछ दिया गया, ए प्लस और ब्रैकेट बना दिया गया बी प्लस सी। अब जब ये ब्रैकेट आ जाता है तो एज पर द बॉडमास रूल, एज पर दी बॉडमास रूल, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बी मीन्स ब्रैकेट, तो मुझे पहले ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी करना है, उसके बाद मुझे ए को सॉल्व करना है, उसमें ए ऐड करना है। बट एज पर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यदि मैं इसमें कुछ चेंज करूं, जैसे ए प्लस बी को पहले ब्रैकेट में ले लूं और फिर उसमें सी ऐड कर दूं, तो भी मेरा आंसर वही रहेगा जो इस केस में था। ठीक है, आंसर मेरा नहीं बदलेगा, तो दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, यदि हमें ये कहा गया है जैसे ए इंटू बी प्लस सी, तो मैं पहले बी और सी को ऐड करूंगा, फिर ए में मल्टीप्लाई करूंगा। नॉर्मल प्रोसेस ये है, लेकिन अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, जैसे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये करूंगा तो भी आंसर वही निकलेगा जो इस केस में निकला था। तो जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की इन तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, जिनका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोर ओवर, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेप्ट बाय जीरो, डिवीजन में लिखा गया है एक्सेप्ट बाय जीरो क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। If we add, subtract, multiply or divide two rational numbers, we still get a rational number. यदि हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो उसका जो आंसर है वो भी हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि यदि मैं 2 + 3 करूं, तो ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, इसका आंसर मुझे मिला 5, ये भी रेशनल है। 2 ÷ 3 करूं तो ये p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। 2 × 3 करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 6, तो ये भी रेशनल है। तो जब रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा रेशनल नंबर ही निकलता है। तो इससे प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में यदि हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यदि हमें कहा गया है कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका मतलब रेशनल नंबर्स को आपस में यदि हम ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, मतलब रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हमें रेशनल नंबर देगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलिए, अब हमने ये देखा है कि रेशनल नंबर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के तीनों लॉस फॉलो करते हैं, प्लस वो क्लोज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब देखते हैं कि क्या इरेशनल नंबर्स इन केसेस में कैसा बिहेव करते हैं। तो इरेशनल जो नंबर्स हैं वो भी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं। यानी ये तीनों लॉज जिस तरह से हमने रेशनल नंबर्स पे अप्लाई किए, उसी तरह से इरेशनल नंबर्स भी उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन जहां तक क्लोजर प्रॉपर्टी का सवाल है, द सम डिफरेंस quotients एंड प्रोडक्ट्स ऑफ irrational numbers आर नॉट ऑलवेज irrational। कोई भी दो इरेशनल नंबर्स का आपस में यदि हम सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं या उन्हें डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर हमें मिले वो हमेशा इरेशनल ही हो सकता है कि वो आंसर रेशनल भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें √2 + √3 करना है, तो √2 + √3 को ऐड करेंगे तो हम पहले इन दोनों का डेसिमल एक्सपांशन लिखेंगे, जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का है। फिर हम उसे ऐड करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी इरेशनल होगा। ठीक है। लेकिन यदि मैं कहूं आपसे कि आप √2 में ऐड कीजिए -√2, √2 में आप ऐड कीजिए -√2, √2 भी इरेशनल है और -√2 भी इरेशनल है। यदि हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है 0, और 0 रेशनल नंबर है। पिछले केस में हमें मिला था आंसर इरेशनल। ऐसे ही डिफरेंट केसेस में कभी हमें रेशनल आंसर मिलेगा, कभी इरेशनल मिलेगा। सो वी कैन नॉट से दैट इरेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम इज द केस विद द डिफरेंस। चलिए प्रोडक्ट्स का एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। √2 × √3, √2 × √3 क्या होता है? √6। √2 × √3 is √6। दिस इज अगेन एन irrational नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हमें कहा जाए √2 × √2 करना है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 2, और ये रेशनल नंबर है। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। √2 / √2, इसका आंसर क्या मिल गया हमें? 1, विच इज रेशनल। तो इसी तरह से, जिस तरह से हमने देखा कि रेशनल नंबर्स क्लोज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, irrational numbers are not closed with respect to these operations. तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स को यदि हम ट्राई करके देखेंगे और उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे तो हमें ये 3 फैक्ट्स मिलेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। पहला, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यदि हमारे को कोई दो नंबर्स दिए गए हैं जिसमें से एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो चलिए उनको ऐड करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5 + √2। 5 + √2, तो 5 + √2 को क्या लिख सकते हैं? 1.414 एंड समथिंग 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 अप टू इंफिनिटी। तो जब हम इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? 6.414 एंड सो ऑन। दिस इज a non terminating nor recurring decimal।
तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? इर्रेशनल होता है। तो जब भी हम किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे या आपस में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यदि मैं एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 1.414 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगेन मेरा आंसर इरेशनल होगा। सिमिलरली हम और भी कई एग्जांपल्स इसी तरह करके देख सकते हैं, हमारा आंसर हमेशा इरेशनल ही होगा। इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू irrational numbers, the result may be rational or irrational। ये हमने पहले ही करके देख चुके हैं हम कि ये दो इरेशनल नंबर्स जो हैं वो इन चारों ही ऑपरेशंस पे क्लोज नहीं होते हैं। इन चारों ही ऑपरेशन पे क्लोज नहीं होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अब हम सारे ऑपरेशन दोनों तरह के नंबर्स पर करके देख चुके हैं और अपने रिजल्ट्स भी निकाल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, इसकी एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप ये लिखेंगे कि कौन से दो नंबर के ऊपर आपने ऑपरेशन अप्लाई किए और आपको उसका आंसर क्या मिला। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।